है और वो मंत्री भी नहीं बताता है काफी समय तक, और वो मुख्यमंत्री जिसको इस्तीफा दिया गया वो भी नहीं बताता। अब ये तो बनने का तो समय आता है, जब जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चल ही रहे। ये क्या बात हुई कि भाई आज प्रदेश का मुखिया एक मंत्री के बारे में हाँ या ना में फैसला नहीं कर पा रहा है, तो फिर फैसला करेगा? हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ, सन 80 से, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उन सदस्यों में से हूँ। और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे मैदान में। 6 सीटों पर उपचुनाव है, तो लोकसभा में आप उस लक्ष्य से चूक गए थे, तय किया था। प्रयास करेंगे, एक लक्ष्य से चूके नहीं। अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर, वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आप किसमें सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा। मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूंगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। वैसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, विपक्ष भी हमला बोलता है कि आपदा मंत्री कहाँ है, बाढ़ आ रखी है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया। मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, बैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया। और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहाँ जहाँ आपदा में आएंगे लोग, मैं वहाँ जाऊँगा। वो तो पहली बात है, तो आपदा मंत्री के नाते गए, आप विधायक के नाते गए? अब कुछ भी मान लो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी मैं रखता नहीं। हेलीकॉप्टर में घूमने का आदी नहीं हूँ, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर घूमता रहता हूँ। पार्टी मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराजगी तो मेरी खुद से है कि जहाँ मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में, दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो जमीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में। ये मेरे स्वभाव में है, तो मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। मेरी अपने आप से नाराजगी है कि मैं उन वोटों को पार्टी में नहीं डलवा सका। अपने आप को कब तक मना लोगे? अब ये तो मनने का तो समय आता है, जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चल ही रहे। जीतने पर मान जाएंगे? ना, दौसा का उपचुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक क्रीमी लेयर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है। सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर है, मेरा पड़ोसी। और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया। उसको मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है, राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज राजस्थान में जो स्थिति है, आप देखिए कि 6 महीने ही बना हुआ मंत्रिमंडल सही तरीके से काम नहीं कर पाया। एक मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है, मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि किरोड़ी जी मंत्री हैं या नहीं है, इस्तीफा दे दिया, स्वीकार कर लिया, क्या कर लिया, पहले तो 15 दिन 20 दिन तक तो बताया ही नहीं कि इस्तीफा भी दिया है। ये संविधान की जो गोपनीयता की जो कसम खाई थी कि मैं कोई ऐसा बात छुपाऊंगा नहीं, उसके खिलाफ जाती है ये बात कि एक मंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद में वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा देता है और वो मंत्री भी नहीं बताता है काफी समय तक, और वो मुख्यमंत्री जिसको इस्तीफा दिया गया वो भी नहीं बताता है। तो ये उनकी शपथ जो मुख्यमंत्री और मंत्री ने ली, उसके खिलाफ जाती है ये बात। इसका मतलब ये प्रदेश की जनता के साथ धोखे कर रहे हैं। मैंने तो एक आइडिया बताया, मुख्यमंत्री जी के पास पर्ची दिल्ली से आई नहीं, खुद का विवेक वो इस्तेमाल करते नहीं है, तो लॉटरी निकाल लेनी चाहिए। एक घड़े में 2 पर्ची, एक किरोड़ी मंत्री इस्तीफा स्वीकार और एक अस्वीकार, 2 पर्ची डाल लें, किसी से भी निकलवा लें। और इस्तीफा स्वीकार
तो स्वीकार हो जाए, और अस्वीकार तो अस्वीकार होके वो काम करें। ये क्या बात हुई कि भाई आज प्रदेश का मुखिया एक मंत्री के बारे में हाँ या ना में फैसला नहीं कर पा रहा है, तो फिर फैसला करेगा कौन?